वालिद साहब क्या चाहते थे? कहते थे कि हिफ़्ज़ करें और हाफ़िज़ बने, यही उनका ख्वाब था। रियाज जो था वो डेरेदार बंदा था। उसकी भतीजी का किसी वहीद नामी लड़के से फेर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल कर दिया। बाहर एक मोटरसाइकिल पे आए अंकल, मस्जिद वाले कारी साहब से पूछा कि ये रियाज़ चौधरी का बेटा है, तो उन्होंने बोला जी। तो वो ऐसे उन्होंने थोड़ी सी मालूमात ली तो फिर चले गए। अब हमारे साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, तो जो भी फ़ैसला करेगी सीसीडी और पुलिस वो अच्छा ही करेगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के ये बेटे हैं, और जब उनके डेरे पर आकर उनको शूटर्स ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया, तो उसके बाद सबसे पहले यही यहाँ पर आए थे। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। आपको क्या आप डेरे पे पहले से मौजूद थे या आवाज़, गोलियों की आवाज़ सुन के आप आए यहाँ पे? मैं घर में था, तो मैं अभी खाना खा के बैठा था, तो मुझे आवाज़ आई है। तो मेरे दोस्त थे बाहर, तो उन्होंने मुझे आके बताया है कि कुछ डेरे में से लोग निकले हैं। तो मैं भागता भागता गया, तो पीछे मेरी मम्मा भी आ गई, तो मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोला था। अच्छा, तो उस वक्त डेरे में कौन कौन मौजूद था जब आप आए, तो क्या हालात थे यहाँ? चाचू शकील थे और चाचू आतिफ थे, और वही थे, और मेरे तायाबू थे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ बेटा कि अब इस सारे वाक़े से पहले आपकी मुलाकात जब अब्बू से हुई थी, उस वक्त उनसे क्या बात हुई? वैसे अब कहते हैं ना, बाप बेटे का तो बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी दोस्ती होती है, और आपसे वैसे भी आपके वालिद बहुत प्यार करते थे। हाँ जी। तो आप बताओ इस हवाले से सर। जी, मैं उस दिन तो इतना पास नहीं बैठा। मेरा आधा टाइम स्कूल में ही गुज़रता है, तो मैं घर ही होता हूँ ज़्यादातर, और वो वालिद साहब इधर डेरे में ही होते हैं। अच्छा, तो जब वो आप आए यहाँ पर, तो उस वक्त और लोग आ चुके थे जिन्होंने मदद की हो आपकी आगे उनको हाँ हस्पताल? जी, साथ वाले रिलेटिव्स भी आ गए थे। ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए, कोशिश की आपकी यहाँ पर ही उनको इंतकाल हो जाता उनका? पहले तो पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर एम्बुलेंस में तो लेके गए लाहौर, उधर से फिर पता लगा। अब बेटा, हमें पता चला आप कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं? हाँ जी, 12 पारे हो गए मेरा हिफ़्ज़। माशाल्लाह। तो वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप बड़े होके कुरानी तालीम के साथ साथ और क्या आप करो, क्या बनो? यही कहते थे कि हिफ़्ज़ करें और हाफ़िज़ बने, यही उनका ख्वाब था। आप अपने वालिद का भी ख्वाब पूरा करोगे यकीनन। हाँ जी, और इंशाल्लाह। आप घर में इकलौते हो, आप एक ही बेटे हो हाँ जी। जिन्होंने ये जुल्म किया आपके वालिद के साथ। अब वो लोग तो गिरफ्तार हैं, लेकिन आप वैसे अफसरान को क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? क्योंकि आपके जो अंकल हैं एक, और वो भी बता रहे थे कि अब कोई लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपका पीछा हाँ भी जी। कर रहे हैं। इस हवाले से बताएं, कब, क्या, कहाँ आपको पता लगा कोई आपको पीछा कर रहे हैं, आपको थ्रेट किया जा रहा है? मैं तो जी इधर डेरे में खेल रहा था, तो बाहर एक मोटरसाइकिल पे आए अंकल, उन्होंने हमारे का मस्जिद वाले कारी साहब से पूछा कि ये रियाज़ चौधरी का बेटा है, तो उन्होंने बोला जी। तो वो ऐसे उन्होंने थोड़ी सी मालूमात ली तो फिर चले गए। ऐसे फिर वो आते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि आपको डर है खुदा ना खास्ता हाँ आपको जी। नुकसान ना पहुंचाए। आप लोग खुद भी तो अपनी एहतियात करें, लेकिन हम भी अपील करेंगे जी आला अफसरान से, DPO गशूर आफ्ताब साहब से और इलाके की जो पुलिस है, कि इस ख़ानदान को प्रोटेक्शन भी दी जाए। वो कि मुलज़मान गिरफ्तार कर लें, पुलिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, उन्होंने असल कातिलों को पकड़ लिया है। लेकिन इस बच्चे की जो सिक्योरिटी है, इसका तहफ़्फ़ुज़ वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामलात जब इस तरह के होते हैं, तो जो दूसरी पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती है जिसको कत्ल किया जाता है, उसके ख़ानदान वालों को। तो इसमें इस बच्चे को, इनके पूरी फैमिली की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप मुलज़मान को सज़ा दिलवाने के हवाले से बेटा क्या कहोगे, जिन्होंने ये जुल्म किया? अब हमारे साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, तो जो भी फ़ैसला करेगी सीसीडी और पुलिस वो अच्छा ही करेगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है पत्तोकी में हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अकमल, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अकमल, बताइएगा, एक शख्स को जो बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये पत्तोकी का नवाई इलाका मुंडे की में 4 मुसल्लह अफराद ने उसके डेरे में आके रियाज नामी नौजवान को कत्ल कर दिया।
अच्छा, ये हमें पता चला है कि ये जो मर्डर हुआ है जिस शख्स का, जिस बंदे ने कत्ल करवाया, शूटर्स के थ्रू करवाया। जी बिल्कुल, शूटर थे और उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग जो रियाज है उसको 14 फायर लगे हैं और वो अपने डेरे पे मौका पे ही जाँ बाक हो गए। रियाज जो था वो डेरेदार बंदा था, यारों का यार था और इलाके का समाजी और सियासी शख्सियत थी, तो इसलिए जो है ना उसकी भतीजी का किसी वहीद नामी लड़के से फेर था और वहीद ने जो है ना ये शूटर हायर किए थे, जिसकी वजह से कत्ल कर दिया।